जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर किसी पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अमावस्या पर मौन रहें तो अच्छे स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रह दोष दूर करने के लिए भी मौनी अमावस्या खास मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन मौन रहकर स्नान और दान किया जाता है। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का मुहूर्त और महत्व क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। मौनी अमावस्या तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 21 जनवरी को प्रातः 6:17 से शुरू हो रही है। वहीं अगले दिन 22 जनवरी को रात में 2:22 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए 21 जनवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में तीर्थ स्नान श्राद्ध कर्म करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सुबह 8:34 से 9:53 के बीच स्नान करना काफी शुभ होगा। स्नान के बाद आप किसी जरूरतमंद को कंबल, तिल या गुड़ का दान कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ मिलेगा। पवित्र नदी में स्नान करते वक्त मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित होती है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है वो लोग इस दिन श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि माघ महीने में देवता प्रयागराज जाकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। इसलिए प्रयागराज में इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान होता है। दोस्तों, आपको बता दें, मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद तिल से बनी हुई वस्तुएं जैसे कि तिल के लड्डू, तिल का तेल या तिल, आंवला कंबल, गर्म वस्त्र इत्यादि चीजें किसी गरीब को दान कर दें। इस दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान को अर्पित करें। इस दिन विष्णु आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करके कच्चा सूद बांधें और पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन हमें भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए। देर तक सोने से बचें। मौनी अमावस्या के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें। ध्यान रहे कि स्नान करने के बाद कुछ बोले नहीं। शमशान के पास जाने से बचें। अमावस्या के दिन शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान न जाएं। इसके आसपास भी घूमने से बचें। अमावस्या के दिन रात में इधर उधर न निकलें, क्योंकि उस रात में बुरी आत्माओं का वास होता है। घर में शांति बनाए रखें। अमावस्या के दिन घर में अशांति न फैलाएं, क्योंकि घर में कलह की स्थिति बनी रहती है और पितरों को भी शांति नहीं मिलती है। लड़ाई झगड़ा करने से बचें। मौनी अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़ा करने से बचें और किसी को भूल कर भी ऐसी बात न बोलें जिससे सामने वाले को बुरा लगे।
पीपल की पूजा न करें। ये अमावस्या शनिवार को पड़ रही है। इस दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए इस दिन पीपल की पूजा न करें। वैसे अन्य अमावस्या पर पीपल की पूजा शुभ फलदायी है। मांस मदिरा का सेवन न करें। मौनी अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल सादा भोजन ही करें और जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें। झूठ बोलने से बचें। इस दिन कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप किसी की भलाई के लिए भी झूठ बोल रहे हैं तो वो मौनी अमावस्या के दिन करने से बचें। इससे उल्टा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने की संभावना रहती है। मौनी अमावस्या की कहानी। मौनी अमावस्या के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी ब्राह्मण देवस्वामी की है। एक बार कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, अपने पुत्रों और एक गुणी पुत्री के साथ रहता था। उनके सभी बेटों की शादी हो चुकी थी और उनके पास शादी के लायक एक अविवाहित बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी और अपने सबसे छोटे बेटे को अपनी बेटी की कुंडली के साथ शहर में एक योग्य वर की तलाश के लिए भेजा। उसके बेटे ने एक विशेषज्ञ ज्योतिष को अपनी बहन की कुंडली दिखाई, जिसने उसे बताया कि शादी के बाद लड़की विधवा हो जाएगी। जब देवस्वामी ने अपनी बेटी के भाग्य के बारे में सुना तो वो चिंतित हो गए और उन्होंने ज्योतिषी से उपाय पूछा। ज्योतिषी ने सिहल द्वीप में एक धोबी सोमा से एक विशेष पूजा करने का अनुरोध करने का सुझाव दिया और कहा कि यदि महिला अपने घर पर पूजा करने के लिए सहमत हो जाती है तो उसकी बेटी की कुंडली दोष को हटा दिया जाएगा। देवस्वामी सोमा के घर गए, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने के लिए समुद्र पार करना पड़ा। जब वो थक गया, भूखा प्यासा हो गया, तो उसने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ विश्राम करने का विचार किया। उसी पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध ने देवस्वामी से अपनी समस्या के बारे में पूछा और उन्होंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। जब गिद्ध ने उसे आश्वासन दिया कि वो सोमा के घर तक पहुंचने में उसकी मदद करेगा और पूरी यात्रा में उसका मार्गदर्शन करेगा, देवस्वामी सोमा को अपने घर पर ले आए और उसे सभी रीत रिवाजों के साथ पूजा करने के लिए कहा। पूजा के बाद उसकी पुत्री गुणवती का विवाह योग्य वर से हुआ। इतना सब होने के बाद भी उसके पति की मौत हो गई। तब सोमा ने एक दयालु महिला होने के नाते गुणवती को अपने अच्छे कर्मों का दान दिया। उसके पति को उसका जीवन वापस मिल गया और सोमा सिंहल द्वीप लौट आई। जैसा कि उसने गुणवती को अपने सभी पुण्य कर्मों का दान दिया था, उसके पति, उसके बेटे और उसके दामाद की मृत्यु हो गई। सोमा एक गहरे दुखी दौर से गुजरी और नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसकी सच्ची पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके पति, उसके पुत्र और उसके दामाद को वापस जीवन दिया और जब से मौनी अमावस्या का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, अब जब आप मौनी अमावस्या के बारे में सब कुछ जान गए हैं तो हम आशा करते हैं कि आप अनुष्ठानों का ठीक से पालन करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।